क्या हिटलर ने चार्ली चैपलिन की मूंछ कॉपी की थी? हिस्ट्री कभी-कभी अपने सबसे सीरियल और अनोखे कोइंसिडेंस दिखाती है। सोचो, एक ही साल 1889 के अप्रैल में सिर्फ 4 दिन के फर्क पर दो गरीब बच्चे पैदा हुए। एक लंदन में पैदा हुआ चार्ली चैपलिन, जिसने दुनिया को हंसाना सिखाया। दूसरा ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ एडोल्फ हिटलर, जिसने दुनिया को दुख दिया। इन दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग थे, लेकिन एक चीज उनको जोड़ती थी, एक मूंछ। वही टूथब्रश मस्टैच जो चैपलिन के ट्रैम्प कैरेक्टर की निशानी बन चुकी थी 1914 से। वही मूंछ बाद में हिटलर ने अडॉप्ट कर ली। हिस्टोरियंस के दरमियान आज भी डिबेट है कि मूंछ किसने पहले रखी। कुछ लोग मानते हैं हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 1 में गैस मास्क की सील अच्छी तरह फिट करने के लिए काटी थी, जिसे गैस मास्क थ्योरी कहते हैं। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि हिटलर ने यह स्टाइल जानबूझकर अपनाया ताकि वो लोगों को अप्रोचेबल और कॉमन मैन लगे, बिल्कुल चैपलिन के ट्रैम्प कैरेक्टर की तरह। इसे पॉपुलैरिटी थ्योरी कहा जाता है। खुद चैपलिन को यह बात पता थी और उन्होंने एक बार मजाक में कहा था कि इसने मेरी मूंछ चुरा ली है। चैपलिन के पास एक ताकत थी, उनकी हंसी, जो उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई जब 1938 में उन्होंने नाजी डॉक्यूमेंट्री ट्रायम्फ ऑफ द विल देखी। वो हिटलर की स्पीचेस पर जोर जोर से हंसा। वही वो मोमेंट था जब उसने डिसाइड किया कि ये फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर बनाना है। हॉलीवुड अपोज कर रहा था, लेकिन चैपलिन ने खुद अपनी जेब से पूरी फिल्म फाइनेंस की। शूटिंग सितंबर 1939 में शुरू हुई, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने के सिर्फ 6 दिन बाद। फिल्म में चैपलिन ने 2 रोल्स प्ले किए, एक जालिम डिक्टेटर एडोनाल्ड हेंकल और एक सीधा साधा जूइश बाबा। हेंकल की रैली स्पीच जर्मन जैसी गिब्रिश में थी, जो हिटलर की ओरेटरी स्टाइल की सीधी पैरोडी थी। हिटलर ने जर्मनी और तमाम नाजी ऑक्यूपाइड कंट्रीज में यह फिल्म बैन कर दी, लेकिन क्यूरियोसिटी ने उसे मजबूर किया। उसने सीक्रेट में फिल्म की एक कॉपी पोर्तुगल के जरिए मंगवाई और प्राइवेट में 2 बार देखी। उसकी रिएक्शन कभी रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन कहा जाता है कि उसने सिर्फ एक बार हंसा जब बाबर चेयर वाला सीन आया। और बाल्कन्स में एक अजीब वाकया हुआ। रेजिस्टेंस ग्रुप ने जर्मन फौजियों के सिनेमा में रील्स बदल दिए और ये फिल्म चला दी। फौजियों को पहले पता नहीं चला, फिर जब पता चला तो उन्होंने स्क्रीन पर गोली चला दी। चैपलिन ने फिल्म के आखिर में एक 6 मिनट का स्पीच दिया, जो इंसानियत और अमन की बात करता है। ये सिनेमा हिस्ट्री का सबसे फेमस स्पीच है, जहां एक कॉमेडियन की आवाज एक डिक्टेटर की तोपों से ज्यादा ताकतवर हो सकती है। पोस्ट वॉर अपनी ऑटोबायोग्राफी में चैपलिन ने लिखा, अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की असली सोच पता होती तो मैं ये कॉमेडी नहीं बनाता। सोचो, एक मूंछ, 2 इंसान, एक फिल्म और हिस्ट्री का सबसे सीरियल कनेक्शन।